नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेंस की सीरीज़ में। अब हम हैं अपने ट्यूटोरियल 5 पे और जैसा कि हम बात कर रहे थे अपने पुराने लेक्चर्स के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम पढ़ रहे थे और क्या हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में और हमने बात किया हुआ था अफर्मेटिव टेंस के बारे में, नेगेटिव टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। माफ़ कीजिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे और अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसके रूल क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, वो वाक्य जो प्रगतिशील में भी रहेंगे और उसमें प्रश्न भी रहेगा। इसको इसका इंग्लिश टर्म बनाने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या रूल प्रयोग करेंगे, जैसे कि रहेगा इज पहले एम आर, जो कि हमारी ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब थी। अब उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये रहा हमारा एग्जांपल्स। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, क्या वो रो रही है। क्या वो रो रही है मतलब रो जो रही है वो कॉन्टिन्यूअस में भी है, मतलब प्रगतिशील में भी है, प्रोग्रेसिव में भी है, और इज और क्या क्या लग जाने से उसमें प्रश्नवाचक भी बन जा रहा है। तो इसको हमने बनाया जैसे कि अपने रूल के मुताबिक इज एम आर। इज आपको मालूम ही है कि क्यों हम लगाते हैं, जब कोई सिंगुलर चीज होती है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम इज लगाते हैं। वैसे ही जैसे कोई हमारे पास प्लूरल होता है तो हम आर लगाते हैं, लेकिन केवल आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो रूल के मुताबिक पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आ गई, फिर सब्जेक्ट सी आ गया, फिर क्राइंग जो हो गई उसकी मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्राई है और उसमें आईएनजी हमने लगा दिया। तो क्या हमारा बना, इज शी क्राइंग। उसी तरह दूसरा हमारा क्या है, क्या वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। क्या वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो रूल के मुताबिक इज, फिर ही सब्जेक्ट, टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। अब तीसरा जो एग्जांपल है हमारा, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। बच्चा बच्चा अपने पालने में क्यों सो रहा है। यहाँ तक तो देखिए कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या पहले लग गया था, इसकी इंग्लिश मैंने नहीं लिखी, क्या की क्या वो व्हाट, लेकिन इसकी इंग्लिश मैंने नहीं लिखी। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, वाई, क्यों। क्यों हमारा क्यों की इंग्लिश मैंने लिखी है। तो ये बात हमेशा ध्यान देने वाली है कि जब कोई भी क्वेश्चन वाले वर्ड जैसे क्यों, क्या, कब सेंटेंस के बीच में आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं, यहाँ पे नहीं, सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो उसकी इंग्लिश हम लगते हैं और फिर उसके बाद अपना रूल लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, बच्चा अपने पालने में क्यों सो रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या हो गई, वाई। फिर हमारे रूल के मुताबिक इज द बेबी स्लीपिंग इन हिज क्रेब। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, हम दोपहर में संग्रहालय का दौरा क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी क्यों है, तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश हम पहले क्या लिखेंगे, वाई आर वी विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून। हम दोपहर में संग्रहालय का दौरा क्यों कर रहे हैं। तो आपने जैसा कि समझा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, वो क्या होते हैं। तो इन सेंटेंसेस का भी सेम जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात किया, अब इसमें सिर्फ नॉट लग जाएगा। तो ये नॉट क्या आप दिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स, रूल आप समझ ही रहे हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, क्या वो नहीं रो रही है, इज शी नॉट क्राइंग। वजह आप जानते हैं, क्योंकि क्या है पहले, तो इसकी हमें कोई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। इज हो गया, फिर शी, फिर नॉट, नॉट क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, और फिर क्राई वर्ब और आईएनजी रूल के मुताबिक। फिर उसी तरह है, क्या वो अपने दोस्त से बात नहीं कर रहा है, इज ही नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। बच्चा अपने पालने में क्यों नहीं सो रहा है, वाई इज द बेबी नॉट स्लीपिंग इन हिज क्रेब। और लास्ट है, हम दोपहर में संग्रहालय का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं, वी वाई आर वी नॉट विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून। तो जैसा कि आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को, अगर आपने इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या है। और ये सीरीज चल रही है, अब हम सीरीज 5 पे है, ट्यूटोरियल 5 पे हैं। और अग ये जो सीरीज चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। और आप नोट्स बनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।